दोहे भी कभी कभी पढ़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। पाठ्यक्रम की पुस्तकों में कबीर को आप इसलिए पढ़ते थे कि स्कूल की परीक्षा में पास हो जाऊं, लेकिन आज कबीर को इसलिए पढ़ना है, इसलिए सुनना है, समझना है कि जीवन की परीक्षा में फर्स्ट पास हो जाऊं, इसलिए कबीर को सुनना है। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे सदगुरु कबीर साहिब हों या गुरु नानक देव हों या स्वामी महावीर हों या महात्मा बुद्ध हों, कन्फ्यूशियस हों या जरथुस्त्र हों, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद हों, या श्री विशाल देव हो चुके हों या वर्तमान में पूज्य श्री क्षमा देव के रूप में विराजमान हों, सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य समाज को सुंदर निर्माण करना, समाज को बिगड़ने से बचाना, परिवार की उलझनों को शांत करना और मन की खोई हुई खुशियों को वापस लौटाना, टेंशन और चिंता से मनुष्य को मुक्त करना, उसकी आत्मा का उद्धार करना, यही महान पुरुषों का लक्ष्य रहा है। और इसी लक्ष्य को लेकर के कबीर साहिब भी हमें आपको मौलिक ग्रंथ बीजक के माध्यम से समझाते हैं। आज मैं कबीर साहिब का एक प्रसंग ले रहा हूं। प्रसंग बड़ा सुहावना है। कबीर साहिब स्वयं संसार के लोगों से पूछ रहे हैं, राम न रमश कौन दंड लागा, मर जैबे का करीबे अभागा। ऐसा लगता है कबीर साहब किसी के सामने खड़े होकर समझा रहे हैं और कहते हैं कि हे मानो, तू राम में रमण क्यों नहीं करता है? जब तू मर जाएगा तब हे अभागे इंसान, तू क्या भक्ति करेगा? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भक्ति को टालता रहता है, अच्छे कार्यों को टालता रहता है। जिन कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए उनको तो शुरू कर देता है, और जिनको अभी करना चाहिए उन कार्यों के लिए कहता है इसको तो कभी कर लेंगे, अभी बहुत टाइम बाकी है। गुरुमंत्र लेना हो तो इंसान कहता है अभी कोई उम्र नहीं हुई है, बूढ़ा हो जाऊंगा तब गुरुमंत्र ले लूंगा। लेकिन उस इंसान से प्रश्न पूछो, क्या बुढ़ापा निश्चित रूप से होगा ही? कितने लोग जवानी में ही संसार छोड़कर विदा हो जाते हैं। 50% लोगों का बुढ़ापा आता ही नहीं। कोई आदमी ये नहीं कहता है कि बुढ़ापे में शादी कर लूंगा। लोग 20 साल से ही ढूंढना शुरू कर देते हैं, और 1 साल भी शादी सेट ना हो तो किसी संत के पास, किसी देवता के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब तुम ही मदद करो, शादी में रुकावट आ रही है। लेकिन गुरु नाम के लिए कहते हैं थोड़ा बाल पकने दो, उम्र ढलने दो, अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है। विश्राम सागर ग्रंथ में बाबा रघुनाथ दास ने एक बहुत अच्छी बात कहा है कि 3 चीजों में मनुष्य को देर लगाना चाहिए, और दूसरी 3 चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत जल्दी करना चाहिए। बंधु बैर पर नारी संग न्याय में कीजिए देर,
भोजन दान सुकर्म में ना ही लगाई बेर। भाई से झगड़ा करना हो, विवाद करना हो, मारपीट करना हो, गाली गलौज करना हो तो थोड़ा देर लगाओ। टालो कि आज नहीं कल देखेंगे, अगले साल इस फैसला को करेंगे, ताकि भाई का विवाद टल जाए। भाई से मारपीट करके और भाई की हत्या करके ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। पहली बात तो सबको भाई मिलता नहीं है। तुम किस्मत वाले हो जो तुमको भाई मिला है। राम का जब वनवास हुआ तो उनका भाई लक्ष्मण ही पूरा साथ देता है। इसलिए याद रखना, जब रावण की नाभि में बाण लगा, रावण धराशायी हुआ, तो रावण कह रहा था ये राम की विजय नहीं हुई है, ये विजय का कारण कोई दूसरा है। राम का भाई राम के साथ में था और मेरा भाई भी राम के साथ था, इसलिए राम की जीत हुई। यदि मेरा भाई मेरे को पता चलता कि कितने वर्ष तक युद्ध चलता, लेकिन यदि मेरी जीत नहीं होती तो राम की भी जीत नहीं होती और युद्ध चलता रहता। इसलिए भाई को भी संभाल कर रखना। भाई बहुत बड़ी चीज है। और याद रखना, बहुत बड़ी बात कही गई है, खाद में नीम खाओ तो कड़वा लगता है, लेकिन उसके नीचे बैठो तो शीतल छाया मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भाषा की कहावत है कि खात में निमिया कड़ुई लागे और बैठे लगे शीतला छाह, और बांटत भाई बैरी लागे और रण में गाहे दहनिया बाह, रण में गाहे दहनिया बाह। जिस समय बंटवारा होता है घर में, तब भाई भाई में थोड़ा सा मनमुटाव होने लग जाता है। यदि किसी भाई को लालच आ गया, बस एक पॉइंट को लेकर तकरार हो जाती है। और यदि आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो सभी भाइयों की जिम्मेदारी है कि बंधुत्व प्रेम को निभाएं, क्योंकि बंधुत्व प्रेम मनोबल को बढ़ाता है। प्रेम तो एक ऐसी चीज है, जहां जहां प्रेम पैदा हो जाता है उनके साथ में बैठने में भी अच्छा लगता है। अभी मैं देखता हूं यहां पर भी जो लोग बैठे हैं तो अपने पड़ोस में किसी प्रेमी को बिठा कर बैठे। अगर वो कहीं आगे पीछे बैठ गया है तो इशारा देते हैं, इधर आओ, हमारे पास आओ। प्रेमी के साथ में पैदल चलने में भी अच्छा लगता है, बैठने में अच्छा लगता है, जागने में भी अच्छा लगता है, और प्रेमी के साथ भूखे रहो तो भी अच्छा लगता है, और प्रेमी के साथ बैठकर खाओ तो भी अच्छा लगता है। क्या बात है। हमें आपको दर्शन दे रहे हैं पूज्य श्री गुरुमन देव जी। अभी वे मेरे निवास पर आए तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो उनकी महिमा भी निराली है, वह झुककर मुझे प्रणाम करने लगे। तो मैंने कहा आपकी बंदगी बंद है, आप बंदगी मत करो, क्योंकि आपको हम पूज्य मानते हैं। फिर मैंने कहा मेरे बिस्तर पर बैठो, तो वे एक चौपाई सुनाते हैं, यही सिंहासन बैठे सोई जो राजा विक्रम सम होई। तो कहते हैं इस पर तो असंग ही बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। फिर थोड़ी देर उनसे बातें हुई, और बात होने के बाद मैंने कहा चलो साथ साथ में
प्रसाद ग्रहण करो। तो बोले तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे। तो हमने कहा अरे चलो। साथ में बैठकर उनको मैंने परोसा और उन्होंने खाया। प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे। प्रेमी की चाल भी अच्छी लगती है। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, इस संसार में प्रेम की गंगा बहाओ तो सुख ही सुख है। जब परिवार के अंदर प्रेम कम होने लग जाता है तब परिवार में दुख शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर सुख चाहते हो तो पति पत्नी के बीच में भी प्रेम बढ़ाओ, पिता पुत्र के बीच में भी प्रेम बढ़ाओ, भाई भाई भी प्रेम से रहो। और प्रेम में रोना भी होता है, प्रेम में आंसू आ जाते हैं। अश्रुओं की धारा से अचवन होगा। यदि तुमको गुरु से ज्यादा प्रेम हो जाए तो तुम रोने भी लग जाओगे। प्रेम में हंसना भी होता है, प्रेम में मुस्कुराना भी होता है, और प्रेम में रोने का भी मन होता है। प्रेम रुलाता भी है, लेकिन वो रोना दुख में नहीं होता है, वो खुशी के आंसू होते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जब माँ और बेटी दोनों का वियोग होता है, बेटी ससुराल को जाती है तो माँ के कंधे पर सिर रखकर बहुत रोती है, और माँ अपनी बेटी के कंधे पर सिर धरकर रोती है। ये दुख में नहीं रो रहे हैं, प्रेम वियोग पसंद नहीं करता है, वियोग को सह नहीं पाता है। जब वियोग होने लगता है तो रोना शुरू हो जाता है। प्रेम संयोग ही संयोग चाहता है, इसलिए प्रेम के लिए बलिदान भी करना, प्रेम के लिए त्याग भी करना, ताकि प्रेम सुरक्षित रहे। बंधु बैर पर नारी संग। और बड़ी मार्मिक बात कही गई है, जिसको आपने पत्नी स्वीकारा है, आपके एक पत्नी हो, दो पत्नी हो, तीन पत्नी हो, समय परिस्थिति के अनुसार किसी किसी को दो विवाह भी करने पड़ते हैं। जैसे महाराजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे, लेकिन जिनके साथ में विवाह किया है उनको धोखा मत दो, उनके प्रेम को निभाओ। और दुनिया की जितनी पराई स्त्रियां हैं उनमें माँ, बहन और बेटी का दर्शन करो, उनके प्रति मन को पवित्र रखो। नीतिकार चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। जो अपनी पत्नी के अलावा संसार की नारियों में मां का रूप देखता है, जो दूसरे के धन में, दौलत में मिट्टी ढेला पत्थर का रूप देखता है, अर्थात जो किसी और स्त्री को देखकर मोहित नहीं होता है, जो नारी दूसरे पुरुषों को देखकर आकर्षित नहीं होती है, जो व्यक्ति दूसरे के धन को देखकर ललचाता नहीं है। किसी का पैसा गिर गया तो उसके लिए मिट्टी ढेला के समान है, लालच नहीं आता है, चोरी नहीं करता है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझता है, चाणक्य कहते हैं वह पंडित कहा जाता है और उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोग ही धरती के श्रृंगार होते हैं, वही धरती को धन्य बना देते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत।
आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। तो भाई से झगड़ा करने में, पर स्त्री पर पुरुष से संबंध करने में और न्याय में कीजिए देर। कोई न्याय करना है, फैसला करना है, उसमें भी देर लगाना चाहिए। जल्दबाजी में न्याय करोगे तो आपका न्याय किसी के लिए अन्याय भी हो सकता है। डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करो, सोच समझकर फैसला कीजिए, सारे पॉइंटों को समझ लीजिए। बहुत सुंदर है। ये तीन चीजों में तो देर लगाना चाहिए और एक चौथी चीज बताई जा रही है कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनको जल्दी करना चाहिए। भोजन दान सुकर्म में ना ही लगाई बेर। भोजन खाने में और भोजन खिलाने में देर मत लगाओ। फटाफट भोजन कीजिए और फटाफट दूसरों को खिलाइए। और दान करने में, दान देने में, दान लेने में भी देर मत लगाओ। यानी शुभ कर्म में देर मत लगाओ। दान के बारे में तो यहां तक कहा गया है कि दाहिने हाथ से दान देना चाहिए और फूल के साथ में दान देना चाहिए। लेकिन किसी ने पूछा कि फूल आने में अगर देर हो तो बोले तो बिना फूल के भी दान दे देना चाहिए। बोले थोड़ा इंतजार कर लें तो, बोले इंतजार की घड़ी में मन बदल जाएगा तो फूल ही फूल रह जाएगा, दान रुक जाएगा, इसलिए दान दे दो। फिर पूछने वाले ने पूछा है कि यदि बाएं हाथ से दान निकाल लिया है तो उसे शुभ करने के लिए दाहिने हाथ में चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो समझाने वाले ने समझाया कि दान तो दाहिने हाथ से ही देना चाहिए, लेकिन यदि बाएं हाथ से दान निकाल लिया है तो बाएं से दाएं में शुभ करने के लिए चेंज मत करो, क्योंकि हाथ से दूसरे हाथ में चेंज करने का जो 2 सेकंड का वक्त है, इतने टाइम में मन भी चेंज हो सकता है और दान रुक सकता है। इसलिए बाएं हाथ से भी दान दे दो। श्रद्धया देयम। पूछने वाले ने पूछा दान कैसे करना चाहिए, तो कहा श्रद्धा पूर्वक करो। श्रद्धया देयम। तो फिर पूछा गया अगर श्रद्धा ना हो तो वेद ऋषि ने कहा है अश्रद्धया देयम, तो बिना श्रद्धा के भी दे दो, दान दे दो। ह्रियादेयम, शर्मिंदा होकर दान दे दो। भ्रियादेयम, डर कर दान कर दो कि दान नहीं करूंगा तो नरक जाना पड़ेगा, डर से दे दो। श्रियादेयम, यश प्राप्त करने के लिए भी दान दे दो। संविदादेयम, दूसरे लोग दे रहे हैं इसलिए हमको भी देना चाहिए, ऐसा सोचकर भी दान दे दो। दान किसी प्रकार से करोगे तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। किसी विशेष प्रोग्राम को सफल करने के लिए समय दान भी करो। अभी इस अन्न क्षेत्र में सिंहस्थ कुंभ में बहुत से लोग समय दान करके सेवा कर रहे हैं, श्रम दान कर रहे हैं। उनको भी मेरी व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और अन्न दान भी करो, धन दान करो। आज इतना बड़ा भंडारा, 20,000 नर नारी, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, रोज भोजन प्रसादी ले रहे हैं। किसी से ये पूछा नहीं जा रहा तुम्हारा एड्रेस क्या है, नाम क्या है, गुरु जी के भक्त हो कि नहीं हो, जान हो ना हो, पहचान हो ना हो, कोई रोक टोक नहीं है, सबको खिलाया जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा जो भंडारा
महाप्रसादी का प्रोग्राम चल रहा है, ये आप सबके धन दान और अन्नदान के प्रभाव से चल रहा है, इसलिए अन्नदान भी करना चाहिए, धन दान भी करना चाहिए। कभी जरूरत पड़े तो रक्तदान भी करो। किसी के प्राण जा रहे हैं, बोतल 2 बोतल अपना रक्तदान कर दो। आवश्यकता पड़ने पर नेत्रदान भी कर दो। नेत्रदान बहुत बड़ा दान है, रोशनी दे दो दूसरों को। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, बड़ी मार्मिक कथा है। ध्यान को एकाग्र करना, ज़्यादा सीरियस मत बैठना, ये मत सोचना कोई बड़ा गंभीर विषय है, सब सरल काम है। क्योंकि मैं देखता हूं लोगों के चेहरे ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। सरलता से बैठो, हंसी आए हंस दो और जोर से ताली भी बजा दो और मुस्करा दो। आनंद है। किसी गांव में एक मां रहती थी। उस मां का इकलौता बेटा था। उस बेटे से बड़ा लाड़ प्यार था। और मां की एक आंख कानी थी, फूटी थी, एक आंख नहीं थी। बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता, कभी कभी माँ का मन नहीं मानता, ममता नहीं मानती, तो स्कूल में चली जाती और स्कूल में जा कर के अपने बेटे को चूम लेती, गले लगा लेती। शिक्षक बड़े नाराज हो जाते, विद्यार्थी भी नाराज होते कि तेरी माँ कानी है और कानी को देखने से अपशकुन हो जाता है, जिससे स्कूल का रिजल्ट भी बिगड़ सकता है। तू तेरी माँ को मना क्यों नहीं करता है? ये स्कूल में क्या लेने आती है? अपने घर ही में अपनी ममता रखे, यहाँ लेकर मत आए। माँ का मन भी दुखी हो जाता है। उस इकलौते बालक ने कहा, माँ तू स्कूल में मत आया कर, ये विद्यार्थी सब हमको चिढ़ाते हैं और शिक्षक डांटते हैं कि तेरी माँ कानी है, यहाँ क्यों आती है। समाज के अंदर इतनी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि काना आदमी को देख लो तो काम बिगड़ जाता है, लेकिन ये बात तो मुझे झूठी लगती है। पारक सिद्धांत के अनुसार, कबीर के विचार के अनुसार, काना को देखने से क्या काम बिगड़ेगा? जो काना है उसका तो आधा काम बिगड़ ही चुका है, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? इन भ्रांतियों से भी ऊपर उठो। अगर बिल्ली रास्ते में इधर से उधर निकल गई तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई है, अब काम बिगड़ जाएगा। और बिल्ली से पूछो कि उसका रास्ता कितने मनुष्यों ने काटा है, उसका काम कितना बिगड़ा होगा, उसको शाम तक चूहे मिलेंगे खाने को कि नहीं मिलेंगे, कि भूखी रहेगी। मनुष्य भी तो रास्ता काटता है दूसरे का। न्योला निकल जाए इधर से उधर तो लोग कहते काम बिगड़ गया। ये सब झूठी भ्रांतियां, इस भ्रम को छोड़ो। कोई ज्योतिषी मिल गया और उसने बता दिया कि तुम्हारे ऊपर 7.5 शनिश्चर लगा है, बस तुम डर गए। उसने कहा कि अमुक नग की अंगूठी पहनो तो 7.5 शनि शांत हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती है कि शनि तो देवता है, और फिर शनि होगा तो पूरा 7 शनि होगा या 8 शनि होगा, ये 7.5 कहाँ से टुकड़ा लगा दिया है। अब आधा टुकड़ा लगा दिया, 7 के ऊपर आधा टुकड़ा लगा कर 7.5 शनि बना दिया, और कहते हैं 7.5 शनि लगा है, विनाश कर देगा। और शनि देवता है, देवता किसी का विनाश नहीं करता है, जो विनाश करता है वो राक्षस होता है, और जो सबका विकास करता है उसका नाम देवता होता है।
राजस्थान में उदयपुर में मैं गया था, तो वहाँ बहुत बड़ी झील है पानी की, जिन्होंने देखा होगा बड़ी मनभावनी झील है। उसके किनारे थोड़ा कुछ मेरा कार्य था, किसी के इंतजार में रुका था, तो कुछ बच्चे शनि भगवान को तेल के डिब्बा में डालकर ले आए और मेरे सामने कर दिया। तो हमने कहा इसमें क्या है? बोले शनि देवता है। तो मैंने कहा इनको तेल में क्यों डुबाए हो? बाहर निकालो, सांस बंद हो जाएगी, दम घुट जाएगा। बोले बाहर निकाल दो तो जंग लग जाएगा, मूर्छा खा जाएगा। मैंने कहा कहीं देवता को भी जंग लगता है, मूर्छा खाता है? अरे बोले लोहे के हैं देवता। तो मैंने कहा जंग लग जाए तो फिर नया लोहा तैयार कर लेना। और ये डिब्बा क्यों लिए घूमते सबके सामने? बोले शनि देवता के नाम पर इस डिब्बे में लोग थोड़ा दान डाल देते हैं। तो उसके डिब्बा में मैंने झांक कर देखा तो 1 रुपये के लोहे के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के पड़े हुए थे। मैंने कहा शनि भगवान ने तुमको सद्बुद्धि नहीं दिया, ये तेल के डिब्बा में तुम दान मांग रहे हो भगवान को लेकर, तो इस तेल में कोई दान डालेगा तो कागज का नोट तो डालेगा नहीं, लोहे का ही सिक्का डालेगा, तो 1-2 रुपया ही पाओगे। इसलिए छोटा सा दान डिब्बा अलग टांग कर चलो, और जब कोई दान देने लगे तो डिब्बा में डलवाओ, तो 10-50 का नोट मिल जाएगा, तुम्हारा काम चल जाएगा। वो 4-5 बच्चे थे मेरी ओर देखने लगे। हमने कहा ऐसा कोई चतुराई सिखाया? बोले कोई नहीं सिखाया। तो हमने कहा 7.5 शनि के बजाय मेरा फोटो लेकर घूमो और दान डिब्बा लेकर घूमो। बोले शनि भगवान नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा भगवान उसी का नाम है जो नाराज नहीं होता है, और भगवान तभी खुश होता है जब संत की सेवा और पूजा की जाती है, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। जो संत की सेवा करते हैं उनके ऊपर पूरी प्रकृति खुश रहती है। इसलिए राम ने भी कहा है कि सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। संत मेरे से बड़े हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्जा में हम नित्यम पुयते घृण भी। कृष्ण कहते हैं अपेक्षा रहित शांत मननशील समदर्शी और निर्वैरी संतों के पीछे पीछे मैं इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। भगवान भी संतों के चरणों की धूल का इंतजार कर रहा है। ये धूल का बड़ा खेल निराला है। अभी यहां पर बैठे हैं हमारे दुले सिंह नारायण सिंह राजपूत। तो जब उनको जजमान के रूप में यहां बुलाया गया तो मेरे कान में कह रहे थे नारायण सिंह कि आपके चरणों की धूल जब से घर में पड़ी है तो न जाने कितने उन्नति के फूल खिले हैं। पेट्रोल पंप लग गया है, उद्घाटन में आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी में डीजल डालना पड़ेगा। बोले जब निकलो उधर से फुल कर लो डीजल, आपका ही पंप है। अब तो हमने जंप ले लिया है आपकी कृपा से। और बोले बहुत बड़ी दुकान भी, जनरल मर्चेंट किराना स्टोर खोला हूँ, मकान भी बनते चले जा रहे हैं। इलाके के लोग कह रहे हैं कि असंग साहब ने इनको क्या दिया है, लगता है कोई ऐसी बूटी दिया है कि मिट्टी भी सोना बनती चली जा रही है। संत के चरणों में ठीक से श्रद्धा अगर जमा लो तो याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते हो, तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर सच्चा संत तुमको मिल गया है तो उसका नाम लेकर काम करोगे, सफलता जरूर मिल जाएगी। तालियां भी दमदार बजाया करो। क्यों? आज कारण बता देता हूं। ताली बजाने से गहरी नींद का सुख मिलता है। ताली बजाने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। ताली बजाने से टेंशन खत्म होती है।
ताली बजाने से हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाती है, ताली बजाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है, और ताली दमदार बजाने से बीपी कंट्रोल होता है, और ताली खूब बजाने से बहुत आनंद आता है। अपने गांव की गलियों में निकलना सुबह सुबह शाम शाम ताली बजाते हुए, तो गांव के लोग कहेंगे पागल हो गया है, जा रहा है। घर में आपस में बात किया करो तब भी ताली बजा दिया करो, आनंद ले लो। हमारे पास बहुत से भक्त लोग मिलते हैं तो मैं उनसे ताली बजा कर मिल लेता हूँ, तो सोचते हैं यार बड़ा विचित्र गुरु है ये, ऐसा कोई गुरु करता नहीं। और हम किसी गुरु की नकल करते भी नहीं, क्योंकि नकल करोगे तो बंदर हो जाओगे, और अकल से काम करोगे तो सबसे सुंदर हो जाओगे। नकलची तो बंदर ही होता है, बंदर बड़ी नकल करता है। बंदर के सामने तुम जैसा करो वैसी नकल कर लेता है। एक सौदागर टोपी बेचने का बिजनेस करता था। दोपहरी की धूप से व्याकुल होकर किसी बगीचे में पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उस बगीचे में बंदर रहते थे। बंदर आए और उसके थैले से टोपी निकालकर सिर पर लगाकर पेड़ों पर बैठ गए। सौदागर की जब नींद टूटी, देखा थैला खाली है, टोपी सब बिक गई, पैसा एक नहीं मिला। पेड़ों के ऊपर नजर डाला तो सब टोपी लगाकर नेता बनकर ऊपर बैठे। तो सौदागर ने विचार किया कि मेरे दादाजी ने कहा था कि बंदर नकलची होता है। तो सौदागर के सिर पर एक टोपी थी, उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दिया जमीन पर। तो सभी बंदरों ने अपनी टोपियां उतार कर फेंक दिया, और सौदागर ने सब टोपियां थैले में रख करके वापस चला आया। ये नकलची बंदर की कहानी है। वो सौदागर जब घर आया तो उसने अपने बेटे को भी टोपी बेचना सिखाया, और उसने ये भी चतुराई सिखाई कि कभी बंदर अगर टोपी लेकर ऊपर चढ़ जाए तो बंदर नकलची होता है, तुम अपनी टोपी फेंक देना तो वो टोपी सब डाल देंगे, टोपी उठा के चले आना। लड़के को सिखा दिया, लड़के ने बाप की नकल कर ली। बाप जब मर गया तो लड़का भी टोपी बेचने का ही व्यापार शुरू किया। करीब करीब बाप के मरने के बाद ज्यादातर बेटे वही करते हैं जो बाप करता था। कुछ ही बेटे ऐसे हैं जो लकीर की फकीर को छोड़ देते हैं और नए रास्ते की खोज कर लेते हैं। जा करके टोपियां बेचते बेचते दोपहरी हुई, थक गया और उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। बंदर उतरे, थैला खोलकर सभी टोपियां लगाकर सब बंदर पेड़ की डालों पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। एक बंदर जो बूढ़ा था, कमजोर था, नीचे डाल पर बैठा रो रहा था, दुखी था, क्योंकि एक टोपी कम पड़ गई, उसको मिली नहीं थी, तो दुख मना रहा था कि सबको टोपी मिल गई, हमको नहीं मिली। याद रखना, सबको सब कुछ मिल जाए, तुमको न मिले, दुख मत मनाना। जो दूसरों को मिला हुआ देख करके दुख मनाता है वो फिर बूढ़ा बंदर ही है, दिमाग नहीं है उसके पास। कभी दुख मत मनाओ, मिल जाने दो, क्या फर्क। बैठा था। सौदागर का बेटा जब नींद से उठा, देखा थैला खाली है, टोपियां गायब हैं, बंदर सब टोपी लगाकर ऊपर बैठे हैं, तो उसको अपने बाप की बात याद आ गई और उसने अपने सिर की टोपी उतार कर फेंका जमीन पर, और ज्यों ही फेंका वो बूढ़ा बंदर छलांग मारकर वो टोपी लेकर कूद कर डाल पर बैठा और टोपी लगाकर बैठ गया। जो पास में टोपी थी वो भी चली गई। तो उस आदमी को पता चला कि बंदर भी कभी कभी अकल से काम ले लेता है, लेकिन आदमी नकल करके हार खा जाता है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, कोई गाड़ी तेज चला रहा है, उसकी नकल करके तुम तेज मत चलाना। कितने लोगों की गाड़ी को अगर कोई क्रॉस कर दे तो फिर ऐसे जोश में उचक कर बैठते हैं और स्टीयरिंग पकड़ के टॉप गियर लगा के
और साथ में बैठे हुए यात्रियों से कहते हैं बच जाना तो किस्मत है और मर जाना तो मेरा भाग्य है, निपटा देंगे आज। अरे उस मूर्ख की नकल क्यों कर रहे हो? बेहोश है, दारू पीकर जा रहा है, उसकी गाड़ी की बराबरी मत करो। अपने ढंग से, अपनी औकात में, अपनी सामर्थ्य में काम करो। किसी की बराबरी करोगे, सब चीज में बराबरी सोच सकते हो, लेकिन याद रखना बुद्धि में बराबरी तुम नहीं कर सकते हो। और बुद्धि जब अलग अलग है तो सबका विकास भी अलग अलग होता है। इसलिए बराबरी करोगे नुकसान उठा जाओगे। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी कार्य को शुभारंभ करना आसान होता है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है, उसका प्रबंधन करना। और मैनेजमेंट करने की जिसमें कला है वो कम पूंजी में भी बड़े बड़े कार्यों को संपन्न कर सकता है। जिसमें मैनेजमेंट करने की कला नहीं है वो अधिक पूंजी खर्च करके भी असफलता को प्राप्त करता है। इसलिए मैनेजमेंट करने की कला सीखो। और दुनिया के अंदर सबसे कठिन मैनेजमेंट यदि है तो आदमी का मैनेजमेंट सबसे कठिन है। जानवरों का मैनेजमेंट भी आसान है, जहां बांध दोगे वहां बंधे रहेंगे, लेकिन आदमी को जो बांध दोगे तो आपका खूंटा लेकर भी कहीं चला जाएगा। ये बड़ा निराला व्यक्ति है, इसको बांध कर भी तुम बांध नहीं पाओगे। आदमी अगर बंधता है तो केवल प्रेम में बंधता है, रस्सी और जंजीर में बांधकर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी मैं यहां पर देख रहा हूं जो इतने बड़े अन्न क्षेत्र के स्टोर इंचार्ज हैं, जयंती भाई पाटीदार, ओम प्रकाश पाटीदार, साले बहनोई है। एक बार सिर्फ मैंने कहा है ये सेवा आपको संभालनी है। दोनों डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और रस्सी में नहीं बांधा गया है, प्रेम में बंधकर सेवा कर रहे हैं। आज तुम यहां जो बैठे हुए हो, तुमको लगता है कि हम खुला हैं, खुला नहीं हो, तुम भी प्रेम की रस्सी में बंधे हुए बैठे हो। बड़ी बड़ी नौकरी में छुट्टी लेकर लोग आए हैं, बड़े बड़े आवश्यक कार्यों को रोक कर आए हैं, खेती बाड़ी, बिजनेस, राजनीति छोड़कर लोग आए हैं और सर्विस छोड़कर आए हैं। लोग घर की आराम सुविधा को छोड़कर आए हैं, केवल गुरु के प्रेम में बंध करके जमीन में सोते हैं और जमीन में बैठते हैं और फिर भी मुस्कुरा कर ताली बजाते रहते हैं। मनुष्य को बांधने वाला केवल प्रेम है। तो बंधु वैर पर नारी संग, न्याय में कीजिए देर, भोजन दान सुकर्म में ना ही लगाई बेर। और सत्कर्म करने में देर मत लगाओ। कोई अच्छा काम करना हो उसे पहले कीजिए, गलत काम को टालिए, अच्छे काम को शुरू कर दीजिए। पूरी व्यवस्था हो जाए तब कार्य करूंगा ऐसा भी मत सोचिए। कार्य को शुरू कीजिए, कार्य भी पूरा होता रहेगा, व्यवस्था भी पूरी होती रहेगी। एक दिन व्यवस्था भी पूरी हो जाएगी और कार्य भी पूरा हो जाएगा। हर व्यक्ति को अधूरी व्यवस्था में ही कार्य का शुभारंभ करना पड़ता है। मैं कभी कभी बताता हूँ, 5 श्रोताओं के बीच में बिना माइक के सत्संग शुरू किया था। और सबसे पहले मुझे सत्संग शुरू कराने में मेरे गुरुदेव पूज्य श्री क्षमादेव और गुरुमन देव जी ने मुझको बिठाया था कि सत्संग सुनाओ। कोई व्यवस्था नहीं थी, मैं भी जमीन में बैठा था और श्रोता भी जमीन में बैठे थे। और मैं सुनाता था, वो मुस्कुराते थे, तो मैं हंसता था, वो हंसते थे। 1 घंटे रोज सुनाया। धीरे धीरे जमीन से गद्दे पर बैठ गए और गद्दे से फिर धीरे धीरे यहाँ बैठ गए। व्यवस्था भी पूरी हो रही है और कार्य भी पूरा हो रहा है।
यदि तुम सोचो पूरी व्यवस्था हो जाए तब कार्य प्रारंभ करूं, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है। इसलिए अधूरे में ही कार्य को स्टार्ट करो और कार्य का शुभारंभ ही व्यवस्था को भी पूरा कर देगा और कार्य भी पूरा हो जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। बोलो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। समय ऐसे निकल जाता है जैसे अंजलि में भरा हुआ पानी बूंद बूंद करके टपक जाता है, अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे एक एक दिन, एक एक रात बीतते बीतते 100 वर्ष की उम्र भी निकल जाती है। मनुष्य सोचता रह जाता है, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे रहूँगा, वैसे रहूँगा, और एक दिन अंतिम बेला आ जाती है। जिंदगी की न जाने किस गली में शाम हो जाए, राम राम हो जाए, कब संसार से विदाई ले लो। यहाँ पर कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, याद रखना। सब टेम्परेरी संसार में आए हैं। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। जिंदगी के एक एक मिनट का सदुपयोग कीजिए। राग द्वेष में समय को मत गंवाइए। हंसते मुस्कुराते हुए सुबह से लेकर शाम तक कार्यों को पूरा कीजिए। किसी गांव में मैं गया था,
मेरा प्रोग्राम था, कुछ महिलाएं भोजन बना रही थीं, तो मैं उसी पड़ोस में निकला तो मैं उनको देखा तो वे सब हंस रही हैं और मुस्करा रही हैं और पूड़ी बना रही हैं और गीत गा रही थी, गुरुजी पुकारा करेंगे और गरम गरम पूड़ी बनाया करेंगे, ऐसा गीत गा रही। तो मैं भी थोड़ा हंस दिया तो उन्होंने कहा तुम्हारा ही गीत गा रही हूँ, तुमने ही सिखाया है, गुनगुनाते रहो काम करते रहो। तो गुनगुना रहे हैं। जब प्रसन्न होकर के मुस्कुरा कर तुम किसी कार्य को करते हो तो तुमको थकान नहीं आती है, तुम्हारे लिए फिर वो कार्य पूजा बन जाता है। जब गुस्सा में करते हो, टेंशन में करते हो तो कार्य बोझा बन जाता है। हमेशा गदगद मन से रहिए और चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सभी चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन बहुत सी चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर भी है। खेत की जुताई करना, खेत में फसल बोना, ये तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अधिक पानी बरसने के कारण फसल खराब हो गई, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ओले गिर गए, फसल खराब हो गई, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करना अज्ञानता है। अभी जैसे आंधी तूफान आया, बहुत से लोगों के पंडाल गिर गए, उड़ गए, तो ये किसी के कंट्रोल की बात नहीं थी। अब इसमें कोई बैठकर रोना शुरू करे तो मूर्ख ही है। ये तो होनी ना ही टले, नाशवान जो वस्तु है सो तो ठहरे ना है, ताशो मोह न कीजिए, समझ देखो मनमाए। और जिन चीजों में तुम्हारा बस है उनके प्रति लापरवाही भी मत कीजिए, उनको कंट्रोल भी कीजिए। अपने घर के सदस्यों को भी कंट्रोल में रखिए, सामान भी अपना कंट्रोल में रखिए, गाड़ी भी कंट्रोल में चलाइए और अपने मन को भी कंट्रोल रखिए। मनुष्य ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं सभी गाड़ियों में ब्रेक लगाया है। साइकिल में भी ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक। मनुष्य ने समझ लिया कि कोई गाड़ी बिना ब्रेक के चल नहीं सकती, लेकिन सभी गाड़ियों में ब्रेक लगाने वाला इंसान अपनी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाना जब भूल जाता है तब उसकी जिंदगी की गाड़ी का एक्सीडेंट होना शुरू होता है। तो कभी सास बहू में टकराव होता है, कभी भाई भाई में, कभी पति पत्नी में, कभी पिता पुत्र में एक्सीडेंट होता रहता है। अगर आपके पास में ब्रेक कंप्लीट है तो आपकी जिंदगी में टकराव बहुत कम होगा, प्रेम प्रभाव होगा। कभी भीतर क्रोध उठता है, उस पर भी ब्रेक लगाइए। मन में लालच आता है, उस पर ब्रेक लगाओ। अहंकार आता है, उसको भी कंट्रोल करो। मनुष्य की हार बाहर से नहीं होती है, उसके भीतर की गलतियों के कारण हार होती है। अहंकार को कंट्रोल करो। और कोई भी इंसान किसी के अभिमान को देखना नहीं चाहता है। एक सज्जन कह रहे थे, मैं बड़ा विनम्र आदमी हूं। मैंने कहा आपकी नम्रता की मैं सराहना करता हूं। तो उन्होंने कहा नम्र हूं, सराहना बहुत लोगों ने मेरी किया है, लेकिन जब कोई मुझे ईगो दिखाता है, अहंकार दिखाता है, तो मेरे मन में भी आता है थोड़ा मैं भी इसको दिखा दूं। किसी के अहंकार को देख करके तुम्हारे भीतर भी सोया हुआ अहंकार जागता है। किसी को सेवा करते हुए देख करके आपके अंदर भी सेवा करने का मन होता है। और किसी को निठल्ला बैठा हुआ देख करके आपके मन में भी आलस्य आता है और निठल्ला बैठने की इच्छा होती है। इसलिए जहां पर सब सेवा कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, वहां तुम भी सहयोग करना
निठल्ले वहां बैठे मत रहना, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा है यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत कुरुते इतरा जनः। जैसा जैसा आचरण बड़े महानुभाव लोग कर देते हैं, वैसी नकल संसार के छोटे छोटे लोग भी कर लेते हैं। इसलिए बड़ों को कर्म करना चाहिए ताकि संसार कर्मयोगी बने और सबको रोटी और धोती मिलती रहे। कृष्ण भगवान स्वयं गौएं चराते थे। आज अगर आदमी गौएं चराता हो या गाय को पानी पिलाता हो तो लोगों को हंसी आती है कि रे आप गाय चरा रहे, आपके इतने दिन चले गए क्या? लोग उल्टा हंसी करते हैं। कृष्ण से पूछो, गाय चराना बुरा नहीं है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान घोड़ों के पैर भी दबाते थे, उनकी पीठ को सहलाते थे, लगाम पकड़कर पानी पिलाते थे और घोड़ों के गले में गलबहियां डाल करके उनको गले से लगाते थे और घोड़ों से ऐसा लगता था बातें करते थे कि तुम्हारा ही भरोसा है, युद्ध मैदान में कभी कमजोर न होना, क्योंकि तुम्हारे बलबूते ही ये महाभारत जीतना है। घोड़ों को प्रेम देते थे। आपके घर में कोई जानवर हो, उनकी सेवा करने में संकोच मत करना। गाय की सेवा करना तो समझ लेना तुम्हारे अंदर कृष्ण का रूप दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर गाय को स्नान कराते थे, जंगल में लकड़ी तोड़ने जाते थे, फूल तोड़ने जाते थे विश्वामित्र के लिए। छोटी से छोटी सेवा करने में भगवान को शर्म नहीं लगती थी। जो छोटी से छोटी सेवा हंसते हंसते करता है, उसी में भगवत सत्ता का प्रभाव आता है। इसलिए अपने घर में भी सेवा करना और कहीं दूसरी जगह जाओ तो भी सेवा में दिमाग लड़ाना, कुछ करना वहां। जैसी तुम्हारी यथाशक्ति हो वैसी सेवा करना। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। अहंकार सेवा करने से रोकता है, लालच भी सेवा करने से रोकता है। जब तुम्हारा सेवा करने का मन होगा तो लोभ कहेगा दान मत देना। शरीर से सेवा करने के लिए सोचोगे तो अहंकार कहेगा यही सब करना होता तो यहाँ क्यों आते। एक आदमी साधु बनने के लिए आया और उसको झाड़ू लगाना पड़ा।